अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती। चलिए इसकी प्रॉपर रीडिंग की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन इसके पहले जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट है इंग्लिश का और क्लास है 5। शुरू करते हैं हम अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट from the general aims, ठीक है। To enable the students to learn how to speak words and letters correctly. To enable the students to write correctly letters of English. To train the students to read English correctly. Specific aims: to develop caring behavior in the children, to develop the spirit of helping others in the society. अब इसकी प्रॉपर रीडिंग की तरफ जाएंगे और साथ में इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती। आसिफ, जुनैद एंड वकार thought themselves lucky. आसिफ, जुनैद और वकार खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे थे। After a tiring exam, they were enjoying their holidays in the Kagan Valley. अपने थका देने वाले इम्तिहान के बाद उन्होंने अपनी छुट्टियों का लुत्फ़ उठाया कागान की वादियों में। Lush, tall, green pine trees surrounded their rest house. घने, लंबे और हरे सनोबर के दरख्त जो कि इनके घर के इर्द गिर्द मौजूद थे। It seemed out of this world, जो इस दुनिया से बिल्कुल अलग नज़र आ रहे थे। Each morning at फजर, रोज़ सुबह फजर में। They woke up to the smell fresh, unpolluted mountain air and the sound of singing birds. वो उठते थे शफाफ और खालिस हवा और परिंदों की चहचहाहट के साथ। They resolved to engage in activities that would enable them to observe and appreciate the natural wonders created by the Allah subhanahu wa ta'ala. उन्होंने फैसला किया कि वे खुद को मशगूल रखेंगे ऐसे मशागिल में और सराहेंगे कुदरती अजायबात को जो अल्लाह ताला की तख्लीक हैं। From fishing to trekking and from mountain climbing to swimming and collecting pebbles, they planned it all out. मछलियाँ पकड़ना, पैदल लंबा सफ़र करना, पहाड़ों पर चढ़ना, तैरना और कंकरियाँ जमा करना, ये सब इनके प्लान में शामिल था। अब हम चलते हैं अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ, यानी मुश्किल अल्फाज की तरफ, जो कि इस पैराग्राफ से रिलेट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है थॉट। थॉट मीन्स सोचना। दूसरा वर्ड आपके पास है वो है टायरिंग। टायरिंग मीन्स थका देने वाला। थर्ड वर्ड आपके पास है लश। लश का मतलब होता है घने। पाइन ट्रीज मीन सनोबर के दरख्त। सराउंडेड मतलब घिरा हुआ, ढका हुआ, इसका मतलब होता है ढका हुआ, घिरा हुआ। अनपोल्यूटेड मतलब शफाफ या खालिस। रिजॉल्व्ड मीन फैसला किया। इंगेज मशगूल होना, किसी चीज़ में अपने आप को मुकम्मल तरीके से इंगेज कर देना, मशगूल कर देना। नेचुरल वंडर्स मीन कुदरती अजायबात। ट्रिकिंग मीन चहचहाना, परिंदों की आवाज़, परिंदों की चहचहाहट आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं हम। ऑन अ ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग, खूबसूरत सुबह की धूप। इट वॉज फिशिंग टाइम इन द रिवर
कुन्हार। ये वक्त था माहीगीरी का दरियाए कुन्हार पर। As they were living with their fishing roots, वो निकल गए अपनी माहीगीरी के सलाखों के साथ। The caretaker of the rest house warned them to fish in a safe area where fishing was permitted. इनके रेस्ट हाउस के निगरान ने इनको ख़बरदार किया कि वो इस जगह माहीगीरी करें जहां इसकी इजाज़त हो। As they approached the mighty river, the fascinating sight and the deafening sound of river Kunhar made them spellbound. इस जगह जैसे ही वो ताकतवर दरिया के करीब पहुँचे, दरियाए कुन्हार के दिलचस्प नज़ारे और बहर आवाज़ ने उन्हें बेसुध कर दिया। वकार began to recite the Quranic ayah their science teacher had referred to when discussing the water cycle. वकार ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की जो कि उसकी साइंस की टीचर ने तफवीज़ की थी जब वो वाटर साइकिल के बारे में बात कर रहे थे। Now it is the ayah, and it is who has spread out the earth and placed therein firm hills and flowing street. इसने ज़मीन फैलाकर बिछा दी है और इसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी हैं। Walking along the river, they enjoyed the soft sand as it trickled between their thighs. वो दरिया के साथ चल रहे थे, वो नरम मिट्टी का लुत्फ़ उठा रहे थे जो इनकी उंगलियों के दरमियान से गिर रही थी। Soon they came across a large rock protruding in the water. जल्द वो इस पार पानी में फैले हुए बड़े पत्थर तक पहुंच गए। It seemed just the right place for fishing. वो माहीगीरी के लिए बिल्कुल सही जगह नज़र आ रही थी। They began to unpack their gear as a fisherman walked by. The three boys greeted him. Assalamu alaikum, he replied. इन्होंने अपने गियर खोले। जैसे ही माहीगीर इनकी तरफ आया, लड़कों ने इन्हें सलाम किया और इसने जवाब दिया। अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, उनकी मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले वर्ड है हमारे पास केयर टेकर। केयर टेकर मीन्स निगरान। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है वार्न। वार्न का मतलब होता है आगाह करना। थर्ड वर्ड हमारे पास है वो है परमिट। परमिट मीन्स इजाज़त लेना। फैसिनेटिंग, इट मीन्स शानदार। स्पेलबाउंड, स्पेलबाउंड का मतलब होता है बेसुध करना। बेसुध मतलब कि उस नज़ारे में, उस किसी भी दिलचस्प चीज़ में जो है पूरी तरह से गुम हो जाना। स्प्रेड मतलब फैलना। ट्रिकल मीन्स टपकना। अफ्रेड मीन्स पंजा। प्रोट्रूडिंग मीन्स निकला हुआ। ग्रीट मीन्स सलाम दुआ करना। और इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर एंड होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।